दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने न सिर्फ मंत्री पद छोड़ा है बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे पास आप सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, कैलाश गहलोत गए हैं, इस्तीफा भी दिया, लेकिन पार्टी पे सवाल खड़े किए, अरविंद केजरीवाल जी पे सवाल खड़े किए। देखिए, ऐसा है, कैलाश गहलोत पर कई बार इनकम टैक्स के छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े और बहुत तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का एक हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति का एक हिस्सा है। और जो हथकंडे उन्होंने दिल्ली में कई बार अपनाए, कुछ लोगों पे वो सफल हुए, बाकियों पे नाकाम हुए। तो इस मामले में बीजेपी का षड्यंत्र सफल हो गया। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इतने सारे छापे थे कि बीजेपी में जाने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं था और इसलिए ये इस्तीफा दिया उन्होंने। आपने अभी से मान लिया है कि बीजेपी जा रहे हैं, हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जो है उनका बड़ा साहसिक कदम उठाया है। अभी आप देख लीजिएगा। मैं तो जब राजकुमार आनंद के बारे में कह रहा था तब भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो मैं तो पहले भी बताया था उस समय, तो आप लोग कह रहे थे नहीं नहीं वो तो बीएसपी में जा रहे हैं, तो मैंने कहा था नहीं वो बीजेपी में जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा। उनके त्यागपत्र में वही बातें हैं जो आमतौर पर बीजेपी के नेताओं को हम देखते हैं आरोप लगाते हुए। वो यमुना साफ नहीं हुई ये बात कहते हैं। उनके घर का जो निवेश उसको सीज महल 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं कैलाश गहलोत जी, तो इसलिए अब वो ये बातें नहीं कर सकते ना। 5 साल तक वो सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो अब वो ये बातें करेंगे तो वो हास्यास्पद है। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रही थी, उनके ऊपर ईडी के छापे मरवा रही थी, उनको ईडी के दफ्तर में बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इनकम टैक्स के 112 करोड़ रुपए के मामले दिखा के उनके ऊपर छापे डाले जा रहे थे। तो उस षड्यंत्र का ये हिस्सा है। कभी उन्होंने शिकायत की कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें संपर्क किया? काफी बार अपने आगे प्रश्न लोगों ने, पूरी पार्टी ने उनके पक्ष में बयान दिया है भाई, ऑन रिकॉर्ड है, उसको कोई झुटला थोड़ी सकता है। ठीक है। कैलाश गहलोत के घर पे इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, ईडी के दफ्तर में उनको बुलाना, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना कोई एक बार थोड़ी किया बीजेपी ने, बार बार किया है। आप भी उन्हें पीड़ित ही मान रहे हैं। षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और उनके षड्यंत्र का हिस्सा है ये पूरा मामला। बात में शुक्रिया। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है मामले चल रहे थे और ईडी या सीबीआई का दबाव बनाकर बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। इसकी वजह से ही कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। प्रोड्यूसर रोहित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।